आज सदन में चर्चा होती है नहीं होती है कुछ देर बाद, अब 1 घंटे से कम का समय बचा है क्योंकि 5 बजे से दोबारा कार्रवाई शुरू होनी है। अभी तक विपक्ष के नेताओं से बातचीत हुई है, लेकिन देखना है क्या आगे चर्चा होती है या फिर क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर तैयार होती है कि जो बल प्रयोग किया गया है उसको लेकर एक स्टेटमेंट दिया जाए। हमारे साथ जो 4 मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अभय प्रताप सिंह जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं एबीवीपी के, वरुण चौधरी पूर्व प्रेसिडेंट एनएसयूआई के, प्रोफेसर संजीव तिवारी प्रिंसिपल महाराजा अग्रसेन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और साथ में डॉक्टर शिखा दरबारी पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी रही हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन की, एक शिक्षाविद के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। पहले अभय जी, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि देश का छात्र इस समय चाहता क्या है। बिल्कुल, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। देश का छात्र इस समय चाहता है कि अराजकता से बाहर निकलकर कुछ सॉल्यूशन की बात हो, कुछ सॉल्यूशन पे आगे बढ़ते हुए ये जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर जो परिवर्तन करने हैं कि आने वाले समय में ऐसे नीट जैसे पेपर लीक की घटनाएं ना हो, एनटीए की ओवरहॉलिंग हो, आने वाले समय में शिक्षा का जो परिदृश्य है वो और बेहतर बने। तो छात्र तो ये चाहता है, परंतु छात्र के नाम पर आज प्रदर्शन करने वाले, छात्र के नाम पर आज सड़कों पर उतरने वाले लोग चाहते हैं कि छात्र अराजकता की तरफ बढ़े। और जो सॉल्यूशन की पूरी बात हो रही है कि इस पूरे सिनेरियो को सॉल्यूशन की तरफ लेके चला जाए, वो कहीं ना कहीं बाधित हो। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन आ रहा है, परंतु उसको बाधित करने के लिए तमाम प्रकार के लोग एक साथ हो गए हैं। जहां जब सॉल्यूशन की बात हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं अराजकता को लेकर आ रहे हैं। आज देश के छात्र जब सड़कों पर उतरे तो उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक की जो घटना हुई उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कदम उठाए जाएं। सरकार ने आगे बढ़कर कदम उठाए, एक सख्त कानून लाने की तैयारी की, और उस सख्त कानून के साथ साथ छात्र भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। परंतु आज हम देख रहे हैं कि यह बहुत ही शर्मनाक और दुखद स्थिति बन रही है कि वह जो सख्त कानून आने वाला है उसकी भी एक तरह से विरोध किया जा रहा है, सिर्फ एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। मेरा ये सबसे आग्रह है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा को एक तरह से साइड में रखकर छात्र हित की बात की जाए, तब बेहतर होगा। पर अभय जी, एक चीज मतलब अगर मैं कहूं कि एबीवीपी की विचारधारा को एक तरफ रखकर अगर छात्रों की ये मांग को हम देखें कि अगर बल प्रयोग हुआ है या फिर दूसरी चीज जो एफआईआर सामान्य छात्रों के ऊपर जो प्रदर्शन में शामिल हुए वो हो रहा है, तो उसको लेकर आपका क्या विचार है? वरुण जी, मैं आऊंगी आपके पास, पहले अभय जी। निश्चित तौर हाँ। पर जो पूरा घटनाक्रम बना, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। हमने देखा किस तरह से कोलकाता में, पटना में, प्रयागराज में, दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, और कहीं ना कहीं छात्रों के मध्य अराजक तत्व घुस के उन लोगों ने उस हिंसा को एक तरह से प्रायोजित किया। परंतु हाँ, उस पूरे घटनाक्रम में जिन्होंने छात्रों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का प्रयास किया है, इसमें मासूम छात्र ना फंसे, ये हमारी भी एक तरह से मांग है। मासूम छात्रों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, परंतु जिसने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, जिसने अराजकता और दंगा की स्थिति देश भर में पैदा की है, उनके ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। प्रयागराज से, पटना से भयावह खबरें आ रही कि बम चल रहे हैं। छात्र बम चलाते हैं क्या? जो छात्र रिफॉर्म की बात करे वो बम चलाते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। और यही परंतु मान रहे हैं ना उनके कि ऊपर सामान्य छात्रों के विरुद्ध नहीं होना बिल्कुल चाहिए, वो बिल्कुल कार्रवाई नहीं, सामान्य केवल छात्रों के विरुद्ध प्रोटेस्ट की कुछ नहीं वजह होना से चाहिए। नहीं हो बिल्कुल कार्रवाई। जी वरुण जी, अपनी बात रखिए। बिल्कुल। श्वेता जी, पहली बात, छात्रों पर बल प्रयोग नहीं, छात्रों पर AK-47 बंदूक तानी गई, गोली चलाई गई और 15 साल के बच्चे को वो गोली लगी और वो आज के समय अपनी जान से खेल रहा है। दूसरा, दिल्ली के अंदर जब 20 तारीख को पुलिस ने लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले दागे, रात को मैं अस्पताल में गया, आप कहोगे तमाम बच्चों का मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी हेल्थ रिपोर्ट देता हूं, और आरएमएल अस्पताल में दिल्ली पुलिस कमिश्नर आए, मैं खुद वहां मौजूद था 9:30 बजे, और बोल के गए कि इन बच्चों को डिस्चार्ज करो। बच्चे गंभीर रूप से घायल थे। एक लड़की है नूतन नाम की, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र है, उसका कान पूरा 90% डैमेज हो गया था, सर्जरी कर जबरदस्ती बच्चों को डिस्चार्ज करा गया कि घबरा गई थी दिल्ली पुलिस। और ये सब अमित शाह, नरेंद्र मोदी के इशारों पर करा गया। बच्चों का एक हक था, बच्चे एक डिमांड कर रहे थे
कि हम पेपर लीक से परेशान हैं। 2024 में भी ये सरकार बिल लाने का ड्रामा कर रही थी और बच्चे के मुद्दे को गुमराह कर रही थी। और आज जो बातें कर रहे थे इलाहाबाद की, बिहार की, पटना के तमाम, बिहार के तमाम जिलों की, दिल्ली की, बच्चों को जबरदस्ती हॉस्टलों से, उनके घरों से निकाला जा रहा है, उनको गिरफ्तार करा जा रहा है। 1000 से ज्यादा बच्चे बिहार की तमाम जेलों में बंद हैं। उनका कहना सिर्फ ये है कि उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट करा, देश में दोबारा डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होने की बात करी और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने की बात करी। और इनके जो प्रधानमंत्री और अमित शाह को माफी मांगने की बजाय आज इनके पूर्व शिक्षा मंत्री पार्लियामेंट के अंदर स्वागत करा रहे हैं। 22 बच्चों की हत्या करी उन लोगों ने, 22 बच्चों की हत्या। अब समझ सकते हैं 22 बच्चों की हत्या का मतलब क्या होता है। 22 बच्चों की हत्या कर संसद के अंदर अपना स्वागत करा रहे हैं। शर्म नहीं आ रही ऐसे पूर्व शिक्षा मंत्री को? देश से माफी मांगे। और तुरंत मेरी आपके चैनल के माध्यम से गुहार है, अमित शाह जी माफी मांगकर तुरंत ये जो आप गिरफ्तारियां करवा रहे हैं उनको रोकें और बिहार के डीजीपी को दिल्ली तलब कर उससे इस्तीफा मांगे। खाली एक सिपाही के सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। क्या एक कड़े कानून के दिल्ली एक पुलिस का कड़े कानून के लिए क्या आप एक भारत के नागरिक के रूप में चाहेंगे कि चर्चा हो संसद में? आज संसद में चर्चा तब होगी जब पहले देश का गृह मंत्री अमित शाह बाहर आके देश के छात्रों से, पूरी दुनिया में सबसे युवा देश भारत देश है, देश के युवा से माफी मांगे तो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। पहले माफी मांगे, तमाम दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लेकर बिहार के डीजीपी तक को दिल्ली तलब करा जाए, तमाम उन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो जिनकी वीडियोस आप जैसे तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से हमने खुले तौर पर देखी है। वो वीडियो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो क्या वो वीडियो अमित शाह तक नहीं पहुंची? वो तमाम आरएमएल के छात्र, मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे, 20 तारीख की रात को 9:30 बजे जब मैं आरएमएल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में गया, वो हालत देखकर बच्चों के पैर टूटे पड़े हैं, बच्चों की मेजर फ्रैक्चर है, कई बच्चों की बुलेट लगने से आंखें खराब हो गई हैं, 2 स्टूडेंट्स की आंखें 100% डैमेज थी। और एडमिनिस्ट्रेशन पर कमिश्नर आए, 5 मिनट बाद उन बच्चों को जबरदस्ती डिस्चार्ज करा गया और गार्डन में फेंक दिया गया। वो बच्चे कॉन्शियस तक नहीं थे। हम लोगों ने उन बच्चों की मदद करी। शर्म आनी चाहिए ऐसे कमिश्नर को, शर्म आनी चाहिए ऐसे होम मिनिस्टर को। अमित शाह भी माफी मांगे, देश से माफी मांगे, चर्चा करने के लिए तैयार है। जी, एक अगर आप जब आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं तो आपको जाहिर है कि चाहे देखिए आज जेन जी की बात हो, चाहे जेन एक्स की बात हो, जेन वाई, मिलेनियल्स की बात हो, कभी भी जो युवा पीढ़ी रहती है वो बहुत भावुक भी होते हैं अपने अप्रोच में। क्या हम इन दो चीजों को अलग अलग करके देखें और एक सॉल्यूशन का इंतजार करें कि बल प्रयोग हुआ और एक कड़ा कानून, या फिर उसको एक क्रोनोलॉजिकली एड्रेस करना होगा, तभी जाकर इस पूरे मामले में एक निष्कर्ष की तरफ हम पहुंचेंगे? कड़ा कानून चाहिए, लेकिन क्या उन बच्चों के, उन छात्रों की, उन मुद्दों को एड्रेस किए बिना सीधे इस पर चर्चा संभव है? आप क्या चाह रहे हैं इस समय? देखिए श्वेता जी, जहां तक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर में यह कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। कानून तो 2024 में बन चुका है, उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है, संशोधन की आवश्यकता है, जिससे उसे कड़ाई से, त्वरित गति से लागू किया जा सके। और उसीलिए आज सरकार का यह प्रयास है। नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन भी कहा था पार्लियामेंट के पहले, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के एक दिन पूर्व, कि कड़े से कड़ा कानून बनाया जाएगा जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान हो और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना हो। मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि यह कानून बनना चाहिए, इसलिए बनना चाहिए क्योंकि इसमें कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं है। क्वेश्चन लीक में इसमें पूरा का पूरा एक गैंग इन्वॉल्व है, और वह गैंग सिर्फ यहीं पे नहीं इन्वॉल्व है। 45 बार क्वेश्चन लीक हुए पिछले 20 वर्षों में, बड़े क्वेश्चन लीक जो हुए, और उन 45 बार में 14 बार कांग्रेस शासित राज्यों में ये क्वेश्चन लीक। आखिर में उन राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया क्या? क्या वहां के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया क्या? यह एक बड़ा प्रश्न है। सवाल किसी पार्टी विशेष का नहीं है, सवाल है व्यवस्था में आस्था के ऊपर, और इस व्यवस्था में सुधार के लिए क्या सरकार कर सकती है, उसी दिशा में आज यह कदम उठाया गया, जिसे समयबद्ध तरीके से ट्रायल हो, इन्वेस्टिगेशन हो, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रावधान हो और ऑफेंडर्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके, जिससे आने वाले दिनों में किसी भी क्वेश्चन पेपर को लीक करने के लिए कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में तैयार ना हो। इसके लिए जरूरी क्या है कि संसद में उसके ऊपर बहस हो और बहस के बाद संसद अपने कार्यों को पूरा करे। जहां तक सवाल होता है बच्चों के ऊपर पुलिस के द्वारा किए गए अत्याचार की, तो हमने AK-47 से गोलियां नहीं चलाई बच्चों पर।
वरुण मैं जी, वरुण जी पूछना अपनी बारी चाहता का, हूँ, आपके पास कोई वरुण जी proof अपनी नहीं बारी है। का इंतजार कर लें। आपको कोई मैंने आपके भी समय में एक नहीं आदमी बोला के था, बोलने पे वरुण। दूसरा व्यक्ति बोलेगा तो कोई समझ नहीं पाएगा। आप अपनी बारी मैं आने पर अपनी बात कर लें। आपने वैसे भी अपनी बात मैं रखी है। श्वेता जी यही आपको बताना चाहता हूँ कि AK-47 बोल देने से राहुल गांधी जी के या किसी नेता विशेष के AK-47 का प्रयोग नहीं हो सकता है। हालांकि AK-47 पुलिस के हाथ में रहता है, लेकिन उसका प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है अगर ऐसा किया गया है तो वह नहीं, गलत किया गया है, कहीं भी नहीं, किया गया है। हालांकि जी इसके जी। ये किया और गया है, इसका उसको लेकर पूरी पूरी चीजें सामने आई हैं। शिखा मुझे जी, मैं लग रहा है आपसे कि अगर समझना चाहती हूँ, डॉक्टर श्वेता जी शिखा अगर किया भी जी। गया है वो हाँ, अगर किया भी गया है तो उस पर बाद में चर्चा हो सकती है, लेकिन ये संसद के सदन में आज चर्चा होकर इस बिल का, अमेंडमेंट बिल का पास होना अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे छात्रों का आस्था इस व्यवस्था के प्रति, इस सरकार के प्रति, और मुझे तो लगता है इस व्यवस्था में अपोजिशन भी उसका पार्ट है। अतः इनको व्यवधान नहीं लगाना डालना चाहिए और आप इस अमित बिल शाह को जी की पारित बात करने को में समझ मदद करिए। करनी चाहिए। इसमें जो सुधार की आवश्यकता है उस सुधार में अपने सुझाव देने चाहिए और उन हाँ, सुधारों को इसमें शामिल करवाना चाहिए। ये ज्यादा जरूरी है अपोजिशन के ठीक लिए। है। शिखा जी, मैं आपके पास आती हूँ। वरुण जी, पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। जी। श्वेता जी, हम्म। हम संसद में जो हम अपनी बात रखने के लिए भी तैयार हैं। हमारी एक ही बात है, बच्चों की भी मांग थी। जो बच्चों ने, तमाम हजारों लाखों बच्चे दिल्ली आए, देश के तमाम शहरों में थे, उनके ऊपर जो बल प्रयोग हुआ, जो गोलियां चली, डंडे चले, आंसू गैस के गोले चले। संजीव जी के हिसाब से तो गांधीवादी तरीके से पुलिस रिक्वेस्ट कर रही थी, कोई गोली कुछ नहीं चला। कोई जो तमाम देश के न्यूज चैनल, इंटरनेशनल न्यूज पिछले 10 दिन से हुआ, कुछ नहीं हुआ। संजीव जी ने आंख पे पट्टी बांधी हुई है कि अपनी नौकरी की चिंता है, पता लगे वाइस चांसलर आज इनका तबादला कर दे। आपका दर्द समझता हूं। श्वेता जी, सच्चाई है, अमित शाह जी अभी अपने घर से बाहर निकले, मीडिया बुलाएं, प्रेस को संबोधन करें, बोले हमने डीजीपी हटा दिया और हम देश के बच्चों से माफी मांगते हैं, दोबारा किसी भी आंदोलन में हम बच्चों पर बल प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, ये बात मैं भी सहमत होता हूं कि सारे ही प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक तरीके से होने चाहिए। जब ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा था, बार बार एबीवीपी के गुंडे, मैं नाम चिन्हित करके आपको बता देता हूं, आप उनका इंस्टाग्राम खोल के देखिए, तमाम आरएसएस के लोग भड़काऊ भाषण दे रहे थे कि हम तलवार लेके जा रहे हैं, ये आतंकवादी हैं, इनको मार देंगे, काट देंगे। वोलेंस की बात सोशल मीडिया पे, तमाम प्लेटफॉर्म्स पे एबीवीपी आरएसएस के गुंडे कर रहे थे। वो शांतिपूर्वक, वो बच्चे थे, तमाम पूरे देश से आए हुए एनएसयूआई के स्टूडेंट्स। अपने गुंडों का ये शब्दों पे काम है। लगाम रखिए, ये पहले काम अपने शब्दों को एनएसयूआई लगाम के रख के गुंडों मत का है। कीजिए। ठीक है, एनएसयूआई और ऐसा के गुंडों को और लगा बात यही छात्रों है, पर अंदर अमित शाह जी बंदूक माफी चलाकर मांगे, हिंसा को अपने अंजाम अपनी अपने दिया गलती गया है। कबूल शब्दों करें, को फिर चलने के तैयार है। संयमित और तरीके एक से और बात बोलिए। जिन्होंने बोला था, कांग्रेस शासित नहीं, अपने राज्यों में शब्दों पेपर को लीक हुए संयमित नहीं है। तरीके से बोलिए जहां जरा। पेपर लीक हुए हैं, हमारे लोगों ने माफी अपने मांगी और एनएसयूआई हमारे शब्दों को पुलिस लगाम की एनएसयूआई लगाइए। विरोध में पुलिस एआईएसएफ ने एसएफआई और गोलियां, सीजेपी लाठियां के अराजक उससे नहीं तत्वों चली। द्वारा एक एक फिर करके, चाहे बच्चों वरुण उस जी, के अंदर आपकी से बात बंदूक पूरी मैं हुई? माफी जलाकर मांग लेके जी, तैयार हूं। अब अभय जी अपनी बात आप पूरी रखें अब। बिल्कुल। अभी वरुण जी कह रहे थे कि एबीवीपी के गुंडे, आरएसएस के गुंडे, तो एबीवीपी के लोग तो पहले दिन से बात करें कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आने चाहिए। एबीवीपी तो पहले से कह रही है कि नीट पेपर लीक की पूरी हाई पावर जांच होनी चाहिए, एनटीए की ओवरऑलिंग होनी चाहिए। कार्य इन लोगों ने क्या किया कि एनएसयूआई, आईसा, एआईएसएफ, एसएफआई और सीजेपी के जो अराजक तत्व हैं, मासूम छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर इन्होंने चलाई अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए। वहां पर दिल्ली में इन लोगों ने हिंसा को अंजाम दिया और आगे आने वाले समय में भी ये बार बार ऐसी धमकियां देते जिससे कि देश का आम छात्र इस हिंसा में ग्रस्त हो जाए और अराजकता की भेंट चढ़ जाए। इसलिए अब ऐसे लेजिस्लेशन आ रहे हैं, ऐसे अगर छात्रों सुधारात्मक की प्रयास किए अगर जा रहे हैं, छात्रों की इसलिए आवाज इसे रोकने उठाना का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति ये करना, नहीं तो ऐसी चाहते हैं कि राजनीति ऐसे सबको करनी सुधारात्मक चाहिए। प्रयास हो। ये चाहते हैं कि कैंपस अराजकता की भेंट चढ़ जाए। ये चाहते हैं कि देश की राजधानी में अराजकता हो। ये शैक्षणिक माहौल को, ये वातावरण को ये सुदृढ़ नहीं करना तमाम चाहते। दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षा से को लेकर लेकर तमाम देश की शिक्षा को यूनिवर्सिटी में जो लेकर आरएसएस ने एनएसयूआई हाल का करा है, आप लोग मुझसे शिक्षा को बेहतर लेकर जानते हैं। एनएसयूआई, आईसा, एआईएसएफ, एसएफआई, सीजेपी, शिक्षा को लेकर किसी का कोई विजन नहीं है। आज मैं चुनौती देता हूं आप सभी को कि शिक्षा के दिल्ली मुद्दों पर यूनिवर्सिटी आइए, का बहस और करिए, जेएनयू का खुलेआम ऑफिशियल शिक्षा के एक्स मुद्दे पर हैंडल बहस करिए, धमकी देता एनईपी है पे बहस छात्रों को, करिए, क्या बात करते हैं करिकुलम 3 पे दिन बहस पहले करिए, सिलेबस पे ऑफिशियल बहस वाइस करिए, चांसलर के परीक्षा के हैंडल से रिफॉर्म पे बहस करिए, चलिए, ठीक है। जेएनयू के परीक्षा के अभय रिफॉर्म पे जी, बहस वरुण जी, करिए, हैंडल पर मैं सॉल्यूशन डॉक्टर पे बहस शिखा को करिए, इस चर्चा में श्वेता जोड़ना जी, चाहती हूँ। आप डॉक्टर शिखा, और जेएनयू के आपका विजन नहीं है। एजुकेशन में किस तरीके की चीजें बदलती रहे समय बदलने के साथ, किस तरीके से न केवल सेंट्रल एग्जामिनेशंस बल्कि जो स्टेट एग्जामिनेशंस हैं उनको भी जब लीक प्रूफ होने की बात होती है तो एग्जाम्पल हमारे पास केवल और केवल एक यूपीएससी का रह जाता है। क्या कारण है कि हम एक ऐसी व्यवस्था की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं कि छात्रों में इस तरह की असंतुष्टि आती है? और क्या जो इस समय जिस विधेयक की बात हम कर रहे हैं और जिस पर चर्चा का इंतजार हम कर रहे हैं उसके साथ
चीजें पूरी तरीके से बदल जाएंगी? कुछ सांसदों ने यह भी सवाल किया कि क्या ये गारंटी है कि फिर कभी पेपर लीक नहीं होगा, या फिर ये केवल एक कदम है, उस कदम का भी इंतजार हमें अभी हालांकि है कि वो संशोधन हो जाए। देखिए, अगर आप इस एक्ट को देखिए तो 2024 में जब नीट की परीक्षा लीक हुई थी, उस वक्त ये एक्ट आया था कि हम इस तरह से एक्ट लाएंगे और पनिश करेंगे। पर उस एक्ट के आने के बाद भी अगर दोबारा से नीट पेपर लीक हो गया तो ये हमें कहीं पे बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है। और आई थिंक इसीलिए जो बच्चों का गुस्सा था वो सड़क पे आया। ऐसे में क्या होता है ना कि जो वरुण जी और ये लोग कह रहे थे कि क्या होता है जब सीमाएं पार होती हैं, जब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर 20 तारीख को जब इन लोगों ने एक कॉल लिया कि नहीं हम तो संसद में घुसेंगे। मैं खुद जब मैं राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में मैं रही हूँ, आई वॉज इन चार्ज ऑफ सिक्योरिटी इन राज्यसभा। जिस वक्त पार्लियामेंट चल रही होती है या जो प्राइम मिनिस्टर का हाउस होता है वहां पे किसी को आने की इजाजत उस दिन बिल्कुल नहीं होती है। ऐसे में अगर हमको जो समझ में आता है, आपको आप भी न्यूज सुन रही होंगी कि इतने दिनों से शांतिपूर्ण जो छात्रों की वो चल रही थी उसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए। क्योंकि अगर वो अपना बैरिकेड को फांद के पार्लियामेंट में एंटर करने की कोशिश करेंगे, या अगर कोई विपक्ष के नेता प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज समझ में आ जाती है कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स है। और ऐसे में पुलिस को आंसू गैस चलानी पड़ती है और एक्शन लेना पड़ता है। ये मैं मानती हूँ कि शायद कहीं पे कोई सीमा पुलिस वालों से पार हो गई। पर कभी कभी क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, कि उनको करना तो एंटी सोशल एलिमेंट्स को कंट्रोल था, पर अब उसमें वहां पे ये नहीं समझ में आ रहा था कि कौन स्टूडेंट है और कौन एंटी सोशल एलिमेंट है। ऐसे में जो थोड़ी सी मैं कहूंगी कि गलत चीजें हो गई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी, और हमारा पूरा भारत इसके लिए शर्मिंदा होता है। पर ये बात भी सही है कि अब जब ये कानून आ रहा है, अगर आप देखिए कि पार्लियामेंट ने जो है राधाकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि भी आपको अगर ये सारी आप चीजें इंप्लीमेंट कर दें तो आपका जो है नीट का पेपर नहीं लीक होगा। पर उसकी सारी रिकमेंडेशंस को हमने अभी तक इंप्लीमेंट ही नहीं किया। तो जब पूरी कमेटी बनती है, उसकी रिकमेंडेशंस आती हैं, तो एक टाइम बाउंड मैनर में उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। अभी भी जो है अगर आप देखिए कि 2024 का संजीव मुखिया जो था, वी ऑल नो कि वो एक किंग पिन था, ओएसिस स्कूल वाज अ किंग पिन। पर क्यों चार्जशीट उनके अगेंस्ट दाखिल नहीं हुई? क्योंकि क्या होता है इस तरह के, अगर आप देखेंगे इसमें क्या है, पूरा माफिया है। और इस माफिया में क्या होता है कि सारी चीजें कैश में होती हैं। तो जब कैश में अगर पैसे उधर, चाहे पेरेंट्स दे रहे हैं, चाहे कोचिंग वाले दे रहे हैं, चाहे माफिया किसी को दे रहा है, कोई चेक पेमेंट थोड़ी करेंगे। तो ऐसे में जो हमें एक्शन लेना चाहिए वो लेना चाहिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर। पर क्या होता है कि जुडिशरी में ये है कि नहीं साहब, कोई इनोसेंट को कभी भी आपको वो नहीं देना है सजा से। तो उस इनोसेंट को जब सजा नहीं देनी है तो वो जो पंचशील प्रिंसिपल होता है एविडेंस का, उस चक्कर में जो सही आदमी है वो इतने सारे एविडेंस उस तरह से लेके चले आता है कागज कि आप उसको प्रूव ही नहीं कर सकते बियॉन्ड डाउट कि इसने किया है। अब ये एक चीज अच्छी है कि अभी जो नया कानून आ रहा है उसमें जो सजा का प्रावधान भी बढ़ा रहे हैं, उसमें पेनल्टी का प्रावधान भी 10-10 करोड़ तक कर रहे हैं। तो ऑल्दो जैसे जितना बड़ा माफिया है जो अगर 100 करोड़ का जो खेल खेल रहा है या 1000 करोड़ का खेल खेल रहा है, उसको 10 करोड़ की पेनल्टी से फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर फिर भी इसमें सबसे अच्छी बात अब ये है कि हम उसको 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन उनको कंप्लीट करना है। अभी जो दो चीजें हमारे सामने हैं, एक कि कैसे परीक्षा के पूरे सिस्टम को लीक प्रूफ बनाया जाए, दूसरा क्या छात्रों पर बर्बरता हुई और आगे कैसे उसको रोका जाए।